अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की तारीख कई दहाइयों पर फैले इस सफ़र को कामयाबियों, नाकामियों और अरूज व ज़वाल पर मुश्तमिल रही है। तकसीम हिंद से कबल बड़े सगीर में लाहौर और बम्बई फिल्म साजी के बड़े मराकज़ के साथ मुकम्मल आब व ताब से चमकते और दमकते रहे। कई हिंदुस्तानी फनकारों ने लाहौर से ही फिल्मी सफ़र का आगाज़ किया। आज की वीडियो में हम वक्त के इस झूले को एक दफ़ा से झुलाएंगे और आपको लेकर चलेंगे आज से कई दहाइयाँ पीछे, जब नदीम और शबनम की मोहब्बतों के चर्चे हुआ करते थे, जब शबनम की हिचकियों से देखने वालों की आंखों से आंसू छलकने लगते थे। आपको लेकर चलेंगे मोहब्बतों के इस दौर में जब प्यार और मोहब्बत की बारिशें बरसती थी, गम के बादल दूर दूर तक दिखाई नहीं देते थे। आज बात होगी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की सुपर हिट जोड़ी नदीम और शबनम की, जिन्होंने 70, 80 और 90 की दहाई में अपनी अदाकारी से देखने वालों को झंझोड़ के रख दिया। आज कई दहाइयाँ गुजरने के बाद भी लोग इस जोड़ी को याद करते हैं। इस मुख्तसर सी पेशकश में आज हम अपने वक्त की मशहूर जोड़ी को खिराज तहसीन पेश करने की कोशिश करेंगे, लिहाजा वीडियो में साथ बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल के आइकन को भी जरूर दबा दें, क्योंकि आपको दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस बाकायदगी के साथ देखने को मिलती रहेंगी। उर्दू फिल्मों के तनाज़र में मोहम्मद अली और ज़ेबा के बाद नदीम और शबनम की जोड़ी को सबसे ज़्यादा मुश्तरका फिल्मों में काम करने का एजाज़ हासिल हुआ। 30 साल तक पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने वाली मारूफ अदाकारा शबनम की मुकालमों की अदायगी का मुनफरिद अंदाज शायकीनों के दिलों पर नक्श पजीर हुआ। दुनिया को अपने फ़न का दीवाना बनाने वाली माजी की मारूफ अदाकारा शबनम का असल नाम जरना बास्क है। बांग्लादेश की इस खूबसूरत अदाकारा ने 1958 में बंगाली फिल्म राजदहा नहर बूके से फिल्मी सफर का आगाज किया। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान अपने वक्त के मारूफ मौसीकार रोबन गोश से इनकी मुलाकात हुई और फिर ये मुलाकात जिंदगी भर का साथ बन गई। शबनम की पहली उर्दू फिल्म 1962 में चंदा थी, जबकि इनकी यादगार फिल्मों में आईना, बंदश, शमा और परवाना, दर्शन और अंदलीब शामिल हैं। शबनम की 160 फिल्मों में 152 उर्दू, 14 बंगाली और 4 पंजाबी फिल्में शामिल हैं। इनकी फिल्मी खिदमात के एजाज में इन्हें 2002 में हुकूमत पाकिस्तान ने मदऊ किया और इनके एजाज में लाहौर के गवर्नर हाउस में एक पुरवकार तकरीब का इनिकाद किया गया। इनकी पाकिस्तान में आखिरी रिलीज फिल्म औलाद की कसम थी, जिसमें एक बार फिर अदाकार नदीम के साथ ओल्ड किरदार में नजर आई। फिल्म में इरम ताहिर ने बेटी का किरदार अदा किया था। अदाकारा शबनम की बेहतरीन अदाकारी का एतराफ इस तरह किया जा सकता है। पाकिस्तान में नेशनल अवार्ड के बाद सबसे काबिल कदर समझा जाने वाला अवार्ड निगार अवार्ड इन्हें 13 मरतबा दिया गया। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के नामवर अदाकार नदीम बेग ने अपनी जिंदगी की 81 बहारें देख चुके हैं। अदाकार नदीम बेग 19 जुलाई 1941 को भारतीय रियासत आंध्र प्रदेश के शहर विजयवाड़ा में पैदा हुए। इनका असल नाम नजीर बेग था। फिल्म स्टार नदीम शोबिस में गुलकार बनने के लिए आए थे, मगर गुलकार तो ना बन सके, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री के बेहतरीन अदाकार बनने में कामयाब हुए। फिल्म स्टार नदीम ने फिल्म चकोरी से कैरियर का आगाज किया। 1967 में अपने कैरियर के आगाज के बाद उन्होंने 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और कई मुख्तलिफ किरदार अदा किए और कई अवार्ड भी अपने नाम किए। जबकि 1974 में रिलीज होने वाली फिल्म आईना नदीम के कैरियर की कामयाब तरीन फिल्म रही। इनकी लाजवाब सुपर हिट फिल्मों की फहरिस्त में अनाड़ी, पहचान, लाजवाब, कुर्बानी, दहलीज, सहरा के फूल, जब जब फूल खिले, जिंदगी और फूल जैसी फिल्में शामिल हैं। 1977 में नदीम और शबनम की जोड़ी ने फिल्म आईना की खूबसूरत ताज को अपने सरों पर सजाया, जो ताहयात कामयाबी का हवाला बनकर जगमगाता रहेगा। और बंदिश ने शानदार प्लेटिनम जुबली मनाई। तसलसल के साथ इतने बड़े एजाज़ात किसी और जोड़ी को नहीं मिले होंगे जितने इन दोनों को मिले। 1981 की रिलीज पर परवेज मलिक की शाहकार तख्लीक फिल्म कुर्बानी नदीम और शबनम ने फनी इश्तराक का सबसे बड़ा फनी पारा था, जिसे बॉक्स ऑफिस पर डायमंड जुबली
سے نوازا گیا۔ اداکارہ شبنم کے فلمی کیریئر میں ان کی المیہ کردار نگاری کے تناظر میں زینت ایک آؤٹ سٹینڈنگ فلم کے طور پر یاد رکھی جائے گی۔ 1975 میں اردو سینما کی تاریخ میں شبنم اور ندیم کے کریڈٹ کے حوالے سے ایک تاریخ ساز سال کے طور پر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اس سال دونوں فنکاروں کی 2 فلمیں پہچان اور اناڑی ایک ہی روز میں سینما گھروں کی زینت بنی اور پاکستان فلم انڈسٹری میں ایک نئی تاریخ رقم کی۔ دونوں فلموں نے ڈائمنڈ جوبلی کا اعزاز حاصل کیا۔ دونوں فلموں میں لیجنڈ اداکار ندیم نے بہت عمدہ اور معیاری پرفارمنس دی اور اپنے کردار کو بہت خوبصورتی کے ساتھ نبھایا، جسے مداحوں نے بےحد پسند کیا۔ فلم تم میرے ہو کے بعد اگلے 6 برسوں میں ندیم اور شبنم کی جوڑی فلم ناز نین، شمع اور پروانہ، جلے نہ کیوں پروانہ، چراغ کہاں روشنی کہاں، من کی جیت، احساس، بادل اور بجلی، سوسائٹی اور 2 بدن نامی فلموں میں یکجا ہوئی، لیکن یہ تمام فلمیں سلور جوبلی کی حد سے آگے نہ جا سکی، جبکہ ان دونوں کی فلم سوسائٹی محض 2 ہفتوں کی کمی کے سبب گولڈن جوبلی نہ منا سکی۔ بعد ازاں ہدایت کار اسلم ڈار کی فلم دل لگی 1974 سے ندیم اور شبنم کی جوڑی کو پہلا بریک تھرو ملا اور اس فلم نے پلاٹینم جوبلی کا سنگ میل عبور کر کے اس جوڑی کو بیشتر فلم سازوں کی ترجیحات میں سر فہرست بنا دیا۔ اداکارہ شبنم کی جوڑی کو سب سے زیادہ اداکار ندیم کے ساتھ پسند کیا جاتا تھا، اسی لیے ان کی بطور ہیروین سب سے زیادہ فلمیں اداکار ندیم کے ساتھ ہیں۔ یوں ندیم اور شبنم کی مشترکہ فلموں کی کامیابی کا تناسب 82% ہے۔ ندیم اور شبنم کی جوڑی کو ان کے چاہنے والے آج بھی یاد کرتے ہیں۔ آج کئی برس گزرنے کے بعد پاکستانی فلمی دنیا میں ایسی کامیاب جوڑی سامنے نہیں آئی۔ ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ آپ سے ہوگی ملاقات اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔